भोजन प्रसादी पाए तो कैसे पाए? आजकल तो आधुनिकता में हम लोग उतना चले गए हैं, पश्चिमी सभ्यता उतना हमारे ब्लड में प्रवेश कर रही है कि भोजन भी पाते हैं तो पशुवत भोजन पाते हैं, पशुओं की तरह। सच में भोजन की अवस्था, वैदिक अवस्था कुछ और ही है। आजकल का भोजन कैसा है? आप लोग किसी भी फंक्शन में जाएंगे, अगर आप पत्तल में रख करके और बैठ करके खाने लगे तो लोग तुम्हें देखते हैं, देखो ये कोई साधारण व्यक्ति है, देखो देखो कैसा भीड़ में बैठ के खा रहा है। अब मतलब क्या है? बोले कौवे में कौवे बन जाओ तो कोई नहीं देखेगा। कौओं के झुंड में यदि कौवे बने तो कोई नहीं देखेगा, और कौवे के झुंड में यदि हंस बन के रहे तो सब देखेंगे। अन्न की 3 स्थितियां होती हैं महाराज। पहला खाना, दूसरा भोजन, तीसरा प्रसाद। खाना किसे कहते हैं? जो खड़ा होकर के खाया जाता है, जिसमें तीखा मसाला होता है, बहुत चटपटा होता है, न बनाने वाले का पता है न खाने वाले का पता है। और महाराज कौन खा गया कितने खा गए और कैसे कैसे खा गए। किसी ने किसी के कपड़ों पे डाल दिया, किसी ने किसी के पैरों पे डाल दिया, और जब कहीं नहीं पड़ा तो डस्टबिन में डाल दिया, जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है कि अन्न का सम्मान क्या है, अन्न का मान क्या है, अन्न का यूज कैसे करना चाहिए। मेरे संतों का, मेरे ब्राह्मणों का, मेरे वैदिक धर्म का कहना है, खाओ मन भर पर छोड़ो ना कन भर। और स्थितियां कैसी होती हैं, जो लोग खाना खाते हैं भर भर के डस्टबिन में डालते हैं। कितना अपराध है। हो सकता है कि यदि तुम उसे एक सीमा में, एक दायरे में, अपनी आवश्यकता का अनुसार यदि उस प्रसाद को लेते तो बाकी का कितने को पेट को भरता, कितने की क्षुधा को मिटाता, कितने लोगों को आत्म तृप्ति करता। तुमने क्या किया? प्लेट भर के लिए, अच्छा नहीं लगा, सारा की सारा डस्टबिन में डाल दिया। एक बार हमारे रतन टाटा फॉरेन में गए हुए थे, उन्होंने अपने जीवन की बीती बताई। बोले हमारे यहां तो आजकल लोग कहते हैं खाओ मन भर छोड़ो मत कन भर, लेकिन सच में अब उल्टा हो रहा है। बोलो खाओ कन भर, बिगाड़ो खूब मन भर, बिगाड़ो खूब मन भर। स्थिति कैसी थी? अपने मित्र के साथ फॉरेन में घूमने के लिए गए, वहां किसी अच्छे होटल में इन्होंने भोजन पाया। पाने के बाद इन्होंने थाली में काफी कुछ मात्रा में अन्न को छोड़ दिया। जैसे ही वहां से उठने लगे तो वेटर ने तुरंत इन्हें पकड़ लिया। बोले सर, ये अपना भोजन अपने साथ लेकर के जाइए। बोले क्या बात करते हो, हमने सारी प्लेट का आपको पेमेंट किया है। बोले मतलब ये नहीं है कि आपने सारी प्लेट का पैसा दिया है, मतलब ये है कि ये जो अन्न जो तुम वेस्टेज कर रहे हो, ये किस काम का रहा? ये आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा या आपको खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह जिंदगी का एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट। स्कॉटी वालों ने भी यही आदेश दिया, या तो लेके जाओ, इसे पैक करा के अपने साथ लेके जाओ, या इसे खाओ। और बोले कि हमको वो भोजन पैक करा करके वहां से लाना पड़ा। जिस दिन ये शक्ति हो, अपने समाज में अन्न के प्रति इतनी श्रद्धा हो, तो कैसे कोई बिगाड़ेगा महाराज। एक एक किनका बड़े नसीबों से मिलता है, एक एक दाना बड़ी किस्मत से मिलता है, तो इसे व्यर्थ नहीं नष्ट करना चाहिए। काहे को नष्ट करते हो? तो यहां कहते हैं अन्न की 3 स्थितियां होती हैं, पहला खाना, दूसरा भोजन, तीसरा प्रसाद। खाना जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, खड़े होकर के खाया जाता है, पशुवत जीवन होता है। जैसे गौशाला में चारा डालने के बाद एक साथ गाय को खोल दो, बस एक से आगे एक भगेगी, और जो थोड़ा ताकतवर होती है वो कमजोर को पीछे मारे, बोले पहले हट हम पाएंगे। तो लोगों में भी अब ऐसा ही होता है। बारात जब एकदम से आती है पंडाल में, तो ऐसे भागे, कोई सलाद पे, कोई रसगुल्ला पे, कोई गुलाब जामुन पे, कोई महाराज चटरी मटरी पे, बस ऐसे भागेंगे चारों तरफ। क्या है? एकदम पशुवत जीवन हो गया। और कहने लगे इसे खाना कहते हैं, और जो खाना खाते हैं ये खाना उन्हें बीमारी देता है, रोग देता है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। दूसरा होता है भोजन, जो बैठ करके बड़े भाव के साथ
जिसमें बनाने वाले का भी पता हो, खाने वाले का भी पता हो, और ठाकुर जी का ध्यान करके जल के द्वारा भोग लगा करके और बड़े भाव से पाया जाए, शांत चित्त होकर के पाया जाए, एकांत में पाया जाए, वो भोजन तुम्हारे देह को, तुम्हारे शरीर को पुष्ट करता है, तुम्हें बल प्रदान करता है। उसे प्रसाद, उसे भोजन कहते हैं। प्रसाद किसे कहते हैं? जो भगवत प्रत्यर्थ होकर के बनाया जाता है। कल की कथा में भी आपको थोड़ा संकेत मिला था। जो राम नाम मैं होकर के, मेरी माँ आटा लगाए, राम में होकर के जिस चपाती को बनाए और उस चपाती का भोग ठाकुर जी के समक्ष रख करके और उसमें तुलसी पत्र अर्पण कर दे तो वो महाप्रसाद हो जाता है। जय जय श्री राधे। और उस महाप्रसाद को पाने वाला व्यक्ति यह लोके परत्र च, इस लोक में भी कल्याण को प्राप्त होता है, परलोक में भी कल्याण होता है। महाराज, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसका जीवन अच्छा है। कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जिसका भोजन अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, और जिसका भोजन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया।